हेलो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से बाबर अपने एक्सपेंशन करता है अपने एम्पायर का, और फिर उसके बाद ही फाइट्स मैनी बैटल्स, और फिर लास्ट में हुमायूं जो है 1530 में कम्स ऑन द थ्रोन और बाबर का चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो जब हुमायूं पिक्चर में आता है, व्हेन ही सिट्स ऑन द थ्रोन इन 1530, तो बेसिकली जब ये राजा बना तो उसको दिखाना था कि मैं राजा हूं। सो ही मेड एन एक्सपेडिशन टू कलिंजर, ही अटैक्स कलिंजर, और कलिंजर को जीत के जब ये वापस आता है, एक कलिंजर एक्सपेडिशन, जब ये कलिंजर को जीत के वापस आता है तो ये अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है, सेलिब्रेट्स जो विक्ट्री इसको मिली है, दिखाने के लिए कि अब ये मैं राजा हूं। ठीक है। और हुमायूं जो है फिर एक नए शहर की स्थापना करता है, और वो नया शहर को नाम रखता है ये दिनपना। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। दिनपना, दीन के लोगों को पनाह देना, यानी दीन रिलीजन के लोगों को पनाह देना। साथ में हुमायूं जो है वो एक काम और करता है, और वो ये कि वो एक लाइब्रेरी बनाता है और उसका नाम रखता है शेर मंडल। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब हुमायूं इसको पढ़ने का बहुत शौक था। ठीक है। अब हुमायूं की कहानी जो है वो दो भाग में एक तरीके से होती है। हुमायूं के सामने दो चीजें थी, दो चैलेंजेस थे। एक चैलेंज तो उसका वेस्ट में था, वेस्ट में, दैट इज बहादुर शाह, ये एक चैलेंज था इसका। और दूसरा चैलेंज इसका ईस्ट में था, ईस्ट, और यहां पर था शेर शाह सूरी। ठीक है। अब जब हम हुमायूं को पढ़ेंगे तो हम पैरेलल जो है शेर शाह सूरी को भी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि शेर शाह सूरी और हुमायूं का पीरियड जो है, कैसे आपको पता चलेगा किस तरह से शेर शाह सूरी पिक्चर में आया और हुमायूं ने क्या किया। तो हुमायूं बेसिकली जो भी कर रहा था वो शेर शाह के अगेंस्ट ही कर रहा था। उसने बहुत मिस्टेक्स करी। आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो दैट हुमायूं ही वॉज अ रोमांटिक पर्सन, रोमांटिक, ये हिस्ट्री का एक बहुत ही रोमांटिक कैरेक्टर है। लेकिन इसकी एक खास बात, बुरी बात यह थी कि ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल था, इर्रेस्पॉन्सिबल। और इसकी एक बुरी आदत यह थी कि इसको अफीम पीना बहुत पसंद था, और दूसरा मुजरा देखना। सो ही वॉज फॉन्ड ऑफ ओपियम, ओपियम यही इसको डुबा ले जाएगा, फॉन्ड ऑफ ओपियम। ऑलराइट। और मुजरा, डांसर्स, ये उसके बहुत दो शौक थे, और यही उसको बहुत प्रॉब्लम में डालेंगे। जितनी भी गलतियां उसने करी आप उसको नोटिस करोगे भी। तो अब क्या हुआ कि हुमायूं जब पिक्चर में बैठा था तो उसको पता चला कि सामने मिर्ज़ापुर जो है, मिर्ज़ापुर बेसिकली मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर एक फोर्ट था, चुनार फोर्ट। यहाँ पर उसको पता चला हुमायूं को कि शेर शाह सूरी यहाँ बैठा हुआ है, शेर शाह सूरी। ठीक है। अब मैं शेर शाह सूरी के बारे में आपको बताऊं, अगर शेर शाह सूरी रियल नेम वाज फरीद एंड ही वाज द सन ऑफ अ जमींदार ऑफ सासाराम। अब देखिए कितना गरीब परिवार से था ये शेर शाह सूरी। और जब ऐसे लोग, जमींदार का लड़का है और वो ख्वाब देख रहा है हिंदुस्तान को रूल करने का, he is sitting in the court with his father and he says to his father that I will rule India one day, मैं भारत को रूल करूंगा। अब इसकी माँ थी, सौतेली माँ थी, वो उसको बहुत परेशान करती थी। तो शेर शाह सूरी जो है वो यहाँ जगह अपना इसने घर छोड़ दिया, एंड ही गोज एंड रिसाइड्स इन जौनपुर में जाके रहने लगा ये, और यहीं पर उसने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करी। जौनपुर में पढ़ाई इसने पूरी करी है, बिकॉज ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ स्टडीइंग, एजुकेशन, इसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है। तो हुआ क्या कि शेर शाह सूरी जो था उसने ट्यूशन देना शुरू किया बिहार का जो गवर्नर था उसके बेटे को। तो शेर शाह सूरी स्टार्टेड गिविंग ट्यूशंस। अब कहानी देखिएगा,
स्टार्टेड गिविंग ट्यूशंस, किसको? सन ऑफ गवर्नर ऑफ बिहार। इसके गवर्नर ऑफ बिहार के बेटे को ये ट्यूशन पढ़ाने लगा। जब गवर्नर ऑफ बिहार की डेथ हो जाती है तो शेरशाह सूरी मैरीज दी वाइफ ऑफ गवर्नर ऑफ बिहार, वो बिहार की गवर्नर की बीवी से शादी कर लेता है एंड ही बिकम्स द गवर्नर ऑफ बिहार। इस तरीके से शेरशाह सूरी जो है गवर्नर, इसके बच्चे को पढ़ाता है। इस गवर्नर ऑफ बिहार के डेथ होने के बाद मैरी शादी कर लेता है, मैरीज हिज वाइफ, और शादी करने के बाद ही बिकम्स दी गवर्नर ऑफ बिहार। पहला उसको अचीवमेंट इस तरीके से मिला। ठीक है, क्लियर ये चीज? ही बिकम्स दी गवर्नर। अब क्या हुआ कि अब शेरशाह सूरी जो था, इसकी साली थी, साली, उसका नाम था लाड मलिका। लाड मलिका, ये लाड मलिका जो थी ये इसकी साली थी, और लाड मलिका का हस्बैंड इसका हस्बैंड जो था वो मिर्जापुर, या मैं बोलूं चुनार जो किला है, चुनार फोर्ट का वो राजा था। तो शेरशाह सूरी जो है वो अपनी साली को यानी लाड मलिका को लेकर उसको मिर्जापुर छोड़ने जा रहा था, चुनार के किले में छोड़ने जा रहा था। रास्ते में एक शेर ने अटैक कर देता है। शेर अटैक करता है तो शेरशाह सूरी जो है वो शेर को भी मार देता है ना। इससे जो है लाड मलिका इंप्रेस हो जाती है, और जब ये लोग मिर्जापुर पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ दिनों बाद लाड मलिका के हस्बैंड की डेथ हो जाती है और लाड मलिका मैरीज शेरशाह सूरी। तो दो शादियां जो उसने करी, टू मैट्रिमोनियल अलायंसेस दैट ही मेड। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार की वाइफ से शादी किया और गवर्नर ऑफ बिहार बन गया, और शेरशाह सूरी ने लाड मलिका जो चुनार के राजा की वाइफ थी और उसकी साली भी थी, उसी से शादी कर लेता है। ये दो डेवलपमेंट्स उसको काफी ज्यादा हिम्मत देते हैं। अब हुमायूं जो है वो बैठा हुआ है, हुमायूं को दिख रहा है कि ही इज गेटिंग अवेयर ऑफ द एडवांसेस ऑफ शेरशाह सूरी, कि शेरशाह सूरी ईस्ट में बैठ के अपने कदम बढ़ा रहा है आगे की तरफ। ही इज एक्सपैंडिंग। कैसे एक्सपैंड किया? पहले तो उसने बिहार जीत लिया, बिहार के गवर्नर को कब्जा कर लिया, फिर उसने चुनार यानी मिर्जापुर के पास, मिर्जापुर को भी उसने आसपास कब्जा कर लिया। तो अब ये इंडिकेशन मिल रहा है कि शेरशाह सूरी एक्सपेंशन कर रहा था, और इसी वजह से अब यहां से हुमायूं का रोल शुरू होता है। हुमायूं इसको रोकने के लिए पहुंचता है मिर्जापुर, चुनार का फोर्ट, और घेरा डाल देता है। ठीक है, और यहां से शुरू होती हैं हुमायूं की गलतियां। नाउ प्लीज सी मिस्टेक्स ऑफ हुमायूं। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं उसको। मिस्टेक्स ऑफ हुमायूं, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, नंबर 1 पहली मिस्टेक क्या थी? जब ये मिर्जापुर पहुंचा और इसने मिर्जापुर के किला यानी चुनार के फोर्ट को घेर लिया, तो वहां घेरने के बाद इसने शेरशाह सूरी को मारा नहीं। ही कुड हैव फिनिश्ड शेरशाह सूरी, ही कुड हैव किल्ड, ही कुड हैव कैप्चर्ड चुनार, बट ही डिड नॉट डू दिस। और वो मिर्जापुर से ऐसे ही वापस आ गया, घेरा डाल लिया, कब्जा कर लिया, लेकिन कब्जा नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट मिस्टेक, शेरशाह सूरी को वो पहले टाइम पे ही मार सकता था, बट ही डिड नॉट। सो दिस वाज हिज फर्स्ट मिस्टेक, मिर्जापुर एपिसोड, और आई कैन से चुनार एपिसोड। यू हैव टू रिमेंबर, जस्ट याद रहेगा आपको ये चुनार एपिसोड में क्या हुआ था। सिंपल सी चीज है, शेरशाह सूरी के एडवांसेस को के बारे में हुमायूं को पता चला, हुमायूं पहुंचा चुनार फोर्ट, घेरा चुनार फोर्ट को, और वहां पर चुनार फोर्ट को घेरने के बाद उसने शेरशाह सूरी को एक तरीके से वार्न कर दिया, लेकिन उसने वहां उसको मारा नहीं और उसने कब्जा भी नहीं किया। मार देता अच्छा होता, अपने अंदर गवर्नर बना लेता, कहीं अपने अंडर काम करवाता उससे, लेकिन उसने छोड़ दिया। फर्स्ट ब्लंडर बाय हुमायूं, चुनार एपिसोड। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? अब उसको पता चला बाद में, ये दूसरी पार्ट, ये तो ईस्ट की कहानी थी। अब हुमायूं को पता चला कि वेस्ट में जो है बहादुर शाह जो है वो आगे बढ़ रहा है। बहादुर शाह, ही वॉज द गवर्नर ऑफ, बहादुर शाह ये गवर्नर था गुजरात का, गवर्नर ऑफ गुजरात।
और ये इसको खबर पता चली हुमायूं को कि बहादुर शाह जो है वो राजस्थान में घुस रहा है और वो मेवाड़ और चित्तौड़ के रास्ते से वो राजपूताना एंटर कर चुका है। और इस समय पे मेवाड़ की रानी थी कर्णावती। कर्णावती 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 जो रानी थी मेवाड़ की, वो हुमायूं को एक मैसेज भेजती है या फिर एक ऑफर करती है या फिर एक लेटर भेजती है कि हमको बचाइए, इफ यू कैन सेव अस। देखिए राजपूत वैसे ही बहुत लड़ाकू रेस है, बहुत योद्धा होते हैं। ये ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि कर्णावती ने जो है वो हुमायूं को एक तरीके से कहा कि इफ यू कैन हेल्प अस। अब लेकिन क्या हुआ कि यहां हुमायूं जो है वो उलेमा के चक्कर में पड़ गए। उलेमाओं ने कहा अरे क्या कर रहे हो, मुसलमान हो, वो हिंदू है, कहां से तुम एक बैठ ही नहीं पाओगे। दिस वॉज हिज सेकेंड मिस्टेक, बिकॉज ये उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो राजपूत के साथ अलायंस कर सकता था और राजपूत के साथ अलायंस करके वो आगे अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर सकता था। लेकिन उलेमाओं के चक्कर में वो फंस गया और ये उसकी सेकंड गलती थी, बाय रिजेक्टिंग द ऑफर ऑफ राजपूत्स। सेकंड मिस्टेक, समझ में आया। नंबर 2, कर्णावती एपिसोड। याद रहेगा कर्णावती एपिसोड, ठीक है। उसने यहां पर कर्णावती ने ऑफर किया था और हुमायूं ने राजपूत अलायंस नहीं किया। आप देखोगे यही चीज जो है अकबर ने बाद में कर दी जाके। अकबर ने राजपूत पॉलिसी बना दी थी। अकबर, दैट इज व्हाई इज कॉल्ड अकबर द ग्रेट, ठीक है। सेकंड मिस्टेक ऑफ हुमायूं, समझ में आया। अब कर्णावती के ऑफर को ठुकराने के बाद ही स्टार्टेड चेजिंग बहादुर शाह टिल बंगाल, टिल गुजरात। बहादुर शाह को उसने गुजरात तक चेस किया और गुजरात पहुंचने के बाद हुमायूं ने गुजरात कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद उसने गुजरात दे दिया अपने भाई को, अस्करी। अस्करी जो है, जो उसका भाई था, ही वॉज वेरी इररिस्पॉन्सिबल, यूजलेस, बहुत नकारा भाई था उसका। गुजरात जीतने के बाद हुमायूं ने अब गुजरात जो है अस्करी को दे दिया, अस्करी को दे दिया और फिर उसके बाद वहां से हुमायूं निकल लिया। हुमायूं भी आगरा पहुंचा ही था कि पीछे से भाई चले आए अस्करी, कह रहे भैया वो रिवोल्ट हो गया है और गुजरात हाथ से निकल गया है। तो हुमायूं बोला अरे जाने दो जाने दो। ये इसकी गलती थी, हुमायूं को इमीडिएटली वापस जाना चाहिए था, लेकिन फिर से उसने गलती करी। ये काम अकबर ने किया था। अकबर ने जब गुजरात जीता था और गुजरात जीतने के बाद जैसे ही वो आगरा पहुंचा, वो आगरा पहुंचा ही नहीं था कि न्यूज आ गई थी कि गुजरात पे फिर रिवोल्ट हो गया है। अकबर इमीडिएटली रिट्रीटेड बैक और अकबर ने जाके गुजरात को फिर कंसोलिडेट किया। तो ये जो एक आदत थी ना हुमायूं की कि वो चीजों को जीत रहा था, जगहों को, लेकिन उसे कंसोलिडेट नहीं कर रहा था। अरे आपने कोई चीज जीती है तो उसको पचाओगे ना, उसको कंसोलिडेट तो करोगे ना। पढ़ाई करे जा रहे हो, यू आर लर्निंग दी चैप्टर्स बट यू आर नॉट कंसोलिडेटिंग इट। हर चीज को पचाना पड़ता है। खाना खाते हो फिर पचाते हो, पढ़ाई करते हो फिर दिमाग में पचाते हो उस चीज को। पढ़ते थोड़ी चले जाओगे, पढ़ते जाओगे, कंसोलिडेट नहीं करोगे तो पीछा भूल जाओगे। इसीलिए होता है ना कि रिवीजन करो, समझो, चैप्टर को पढ़ो। ये चीज यहां पर ये भी नहीं कर रहा था हुमायूं। जीता उसने, मिर्जापुर जीता, चुनार छोड़ दिया, कंसोलिडेट नहीं किया। गुजरात जीता, कंसोलिडेट नहीं किया। समझ रहे हो आप प्रॉब्लम क्या थी उसकी? कंसोलिडेशन नहीं करता था वो। दिस वाज द थर्ड मिस्टेक, गुजरात एपिसोड। क्लियर? गुजरात तक उसने क्या एपिसोड है, कर्णावती के ऑफर के बाद वो उसने ठुकरा दिया और वो आगे बहादुर शाह को वो चेस किया गुजरात तक। गुजरात को कैप्चर करने के बाद हुमायूं ने वो गुजरात दे दिया अपने भाई को, अस्करी को, और अस्करी को देने के बाद वो वहां से निकल लिया और अस्करी पीछे पीछे चले आए कि रिवोल्ट हो गया है, गुजरात हाथ से जा चुका है, एंड हुमायूं वाज लीस्ट बॉदर्ड। सो दिस वाज द थर्ड मिस्टेक बाय हुमायूं, और इसको मैं लिख रहा हूं बाय नेम ऑफ गुजरात एपिसोड। ये भी याद रहेगा, कहानी याद रखिए आप बस। क्लियर? गुजरात एपिसोड यहां उसका पूरा हो गया। अब गुजरात एपिसोड के बाद अब क्या होता है कि शेर शाह सूरी जो था वो अपने आर्म्स को, वो अपने एक्सपेंशन करना आगे बढ़ रहा था। ही वॉज एस्टैब्लिशिंग हिमसेल्फ, शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी को हुमायूं की जो प्रॉब्लम्स थी या जिसकी जो कमजोरी थी वो पता थी उसको।
उसको पता था कि इसको कंसोलिडेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। शेरशाह सूरी जानता था कि हुमायूं इज ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन, ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट कंसोलिडेशन, वो ये जानता था। तो 1538, नाउ प्लीज सी, इन 1538 शेरशाह सूरी, आई एम राइटिंग इट एज SS, शेरशाह सूरी, ही फॉट द बैटल ऑफ सूरजगढ़, बैटल ऑफ सूरजगढ़। और इस बैटल में शेरशाह सूरी जो है कैप्चर्स, शेरशाह सूरी कैप्चर्स बंगाल। और शेरशाह सूरी ने सूरजगढ़ की लड़ाई में जो 1538 में लड़ी गई उसने बंगाल को कैप्चर कर लिया। बंगाल कैप्चर हो गया, हुमायूं को फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है, हुमायूं कह रहा है अरे ठीक है जाने दो। लेकिन जब बंगाल का राजा, जब वो शेरशाह सूरी के कदमों में गिर गया आके, तो अब हुमायूं को लगा यार ये तो बात ज्यादा बढ़ रही है, वहां का राजा शेरशाह के पैरों में गिर रहा है। तो अब हुमायूं ने अपनी आर्मी उठाई और वो बंगाल की तरफ चला। अब बंगाल, अब यहां पर क्या है, शेरशाह सूरी को शेरशाह सूरी पता था कि इसकी कमजोरियां क्या है, और शेरशाह को पता चला कि हुमायूं जो है बंगाल की तरफ आ रहा है। तो उसने क्या किया, ही अरेंज्ड गुड क्वालिटी ऑफ ओपियम, उसने अच्छी क्वालिटी के अफीम जो है वो मंगवा लिए और डांसर्स का इंतजाम कर दिया, और इतना इंतजाम करके शेरशाह सूरी वहां से निकल लिया। हुमायूं पहुंचा बंगाल, वहां देखा उसने अफीम रखी हुई है, बड़ा खुश। और इस वजह से हुमायूं ने वहां पर बंगाल का एक नाम और रख दिया था, एंड ही कॉल्ड बंगाल एज जन्नताबाद। जन्नताबाद, स्टोरी समझ में आई ना, क्यों जन्नताबाद रख दिया उसने हुमायूं? बिकॉज ऑफ अफीम, और अफीम था उसको, वो देख मजा आ गया, भूल ही गया कि हम भैया शेरशाह सूरी को मारने आए थे, वहां रुक गया। और उसकी सबसे बड़ी गलती फिर ये हुई, फोर्थ मिस्टेक, कि वो बंगाल में 9 महीने रह गया, वहीं पर भूल गया वो। ही स्टेड इन बंगाल फॉर 9 months। तो फोर्थ वॉज बंगाल एपिसोड। क्लियर हो गया, याद रहेगा बंगाल एपिसोड। गया तो था वो मारने के लिए शेरशाह सूरी को, लेकिन वहां अफीम देख के भूल गया सब, और ही स्टेड इन बंगाल फॉर 9 months। शेरशाह सूरी वहां से ऑलरेडी गायब था। शेरशाह सूरी, जब आदमी की कमजोरी आपको पता है ना, तो बहुत आसान होता है उसको खेलना। वही शेरशाह सूरी ने यहां किया। अब ये बंगाल में बैठा हुआ है, और उसका वहां से जो भाई है हिंदल, ब्रदर ऑफ हुमायूं, ही इज राइटिंग लेटर्स टू हुमायूं, भैया वापस आओ, यहां पर पूरे किंगडम खतरे में पड़ा हुआ है, एम्पायर खतरे में पड़ा हुआ है, वापस आओ। लेकिन फर्क ही नहीं पड़ रहा हुमायूं को, हुमायूं वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड। सो फाइनली हिंडल डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द रूलर ऑफ और एम्परर ऑफ इंडिया। और जब हिंडल ने अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया, बादशाह घोषित कर दिया, तो हुमायूं करे कान खड़े हो गए उसके, ये क्या हो रहा है। एंड हुमायूं स्टार्ट्स मार्चिंग टुवर्ड्स वापस आगरा। हुमायूं वापस चल दिया आगरा की तरफ। जब आगरा की तरफ चला तो बीच में वो चौसा में रुका। चौसा इज अ नेम ऑफ, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस इन बिहार। चौसा इसी यहाँ के जगहों के नाम पे, आम के जो आम है बहुत फेमस है, चौसा आम, ये बिहार में जगह है। तो जब ये हुमायूं बंगाल से लौट रहा था, वापस आगरा जा रहा था, तो ये चौसा में रुका। और चौसा में क्यों रुका? क्योंकि वहां शेरशाह सूरी था। अब चौसा में दोनों आर्मी शेरशाह सूरी और हुमायूं, दोनों की आर्मी आमने सामने खड़ी हुई हैं। हुमायूं हैड द अपॉर्चुनिटी अगेन टू किल शेरशाह सूरी, लेकिन हुमायूं ने वहां पर टेंट लगाए और 3 दिन तक कुछ नहीं किया। 3 दिन तक वो इंतजार करता रहा कि शेरशाह सूरी शुड अटैक हिम, लेकिन शेरशाह सूरी ने भी 3 दिन तक उस पर अटैक नहीं किया। इमेजिन, बोथ द आर्मीज आर हेड टू हेड, बोथ द आर्मीज के टेंट लगे हुए हैं चौसा में, और दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे हैं। हुमायूं इज वेटिंग कि वो मुझे अटैक करेगा तो मैं करूंगा, लेकिन यहां फिर शेरशाह सूरी ने उसके हाथ गेम खेला, और 4th डे वो अपना तंबू वंबू उठा के वापस चल दिया कि भैया हम नहीं लड़ेंगे, अब हो गया। तो हुमायूं वाज वेरी हैप्पी, कह रहे वाह, बिना लड़े भाग गया शेरशाह सूरी मुझसे डर के। एंड हुमायूं गोज बैक इन हिज टेंट, और वहां टेंट में निकालता है अफीम कि भैया 3 दिन से नहीं पिए हैं, बहुत हो गया। और फिर शाम को होता है वहां पर मुजरा, मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने। और जब ये सब कार्यक्रम चल रहा होता है वहां पर,
तो रात में शेर शाह सूरी जो है उसको पता है द होल आर्मी इज, पूरी आदमी खोई हुई है, ओपियम पिया हुआ है सबने, किसी को पता नहीं है कुछ। शेर शाह सूरी अटैक्स एट नाइट एंड डिफीट्स हुमायूं इन 1539 इन द बैटल ऑफ चौसा। क्लियर? ये थी हुमायूं की पांचवी गलती। चौसा एपिसोड, आपके सामने आर्मी खड़ी थी, आप मार सकते थे उसको, बट यू डिड नॉट। अगेन दी ब्लंडर, आप एक गलती करो माफ है, दो गलती करो माफ है, तीन कर दो, लेकिन पांच पांच गलतियां करे जा रहे हो, काहे की माफी? सो फिफ्थ मिस्टेक, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा इन 1539, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया चौसा एपिसोड? अब चौसा में हुमायूं हार गया और किसी तरीके से वो वहां से भागने में सफल हुआ और वो एक नदी में कूद गया। नदी में कूद गया तो वहां वो उसको जो है एक आदमी था निजाम सक्का, उसने हुमायूं को बचाया। हुमायूं पहुंचा वहां से फिर कन्नौज, और कन्नौज में पहुंचने के बाद उसने अपने भाइयों को मैसेज भेजा कि आओ और मेरी मदद करो, लेकिन अब उसका कोई भी भाई उसकी मदद करने नहीं पहुंचा। हरकतें ऐसी थी आपकी, बंगाल में बैठे हो 9-9 महीने, एम्पायर मुश्किल में पड़ा हुआ है, कोई भी भाई मदद करने नहीं पहुंचा। एंड देन इन 1540 इन द बैटल ऑफ कन्नौज, इसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं, वहां पर हुमायूं फाइनली डिफीट हो जाता है 1540, और यहां से हुमायूं अब एक रेफ्यूजी बन गया। रेफ्यूजी, समझ में आया? तो इसके बाद क्या एपिसोड आता है? एनी हाउ ही सेव्स हिज लाइफ इन बैटल ऑफ चौसा, ही जम्प्स इनटू अ रिवर, और फिर उसको निजाम सक्का नाम के आदमी ने बचाया। ही रीचेस कन्नौज एंड देयर ही सेंड्स मैसेज टू हिज ब्रदर्स दैट टू कम एंड हेल्प हिम, बट नो वन कम्स, एंड देन ही फाइट्स अ बैटल, अगेन इंपॉर्टेंट, in 1540 he fights battle of Kannauj, or what we sometimes call it as Bilgram, again very important। और इस बैटल में हुमायूं was defeated, again हुमायूं defeated, और इंपॉर्टेंट चीज था कि now he is a refugee, और अब ये एक रेफ्यूजी हो गया था। अब ये रेफ्यूजी हो गया, ये फिर यहाँ से भागा, और भागा तो इसको अमरकोट जो है उसके जो राणा थे, राणा वीरसाल, उन्होंने जो है वो हुमायूं को शेल्टर दिया। तो ये जो अमरकोट है, अमरकोट किंग, अमरकोट्स राणा, हिज नेम वाज राणा वीरसाल, ही गिव्स दी शेल्टर टू हुमायूं को इन्होंने शेल्टर दिया। अब यहां पर भी क्या हुआ कि एक इंसिडेंट यहां और घट गया। अब मैंने आपको बताया ना, ही वॉज ए रोमांटिक कैरेक्टर, अब उसका रोमांटिसिज्म देखिए जरा। यहां पर वो शेल्टर लिए हुए है, यहां उसकी नजर पड़ी हमीदा बानो बेगम पे। हमीदा बानो, वन मोर कैरेक्टर यहां लिख रहा हूं मैं। हमीदा बानो पे इसकी नज़र पड़ी, और हमीदा बानो पे जब नज़र पड़ी तो फिर हुमायूं ने पूछा कौन है ये? तो बताया उसने कि आपका जो भाई है हिंदल, आपका जो भाई का जो हिंदल है, उसका जो गुरु है, वो गुरु की बेटी है हमीदा बानो। हुमायूं ने कहा मेरी शादी का प्रपोजल भेज दो। आप देख रहे हो आदमी हारा हुआ है, बहुत पिटा है बुरी तरीके से, फिर भी प्यार उसको चढ़ा हुआ है एकदम। He saying take my marriage proposal to हमीदा बानो। तो हमीदा बानो से इसकी शादी हो जाती है, ठीक है। हमीदा बानो से शादी होने के बाद राणा वीरसाल जो है वो कहते हैं कि अब जो है ये बात पक्की है कि शेर शाह सूरी को पता चला है और वो हम पे अटैक करेगा, ही विल अटैक अस, तो इट इज बेटर दैट यू लीव फ्रॉम हेयर। और हुमायूं जो है फिर वहां से निकल जाता है एंड ही रीचेज ईरान।
1540 में हुमायूं इंडिया से चला गया और वो ईरान पहुंच गया। अब यहां से शेरशाह सूरी का कार्यकाल शुरू होता है। शेरशाह सूरी सिट्स ऑन द थ्रोन ऑफ इंडिया एंड ही स्टार्ट्स रूलिंग इंडिया। छोटा सा पीरियड है उसका, 45 तक, 5 साल वो रूल करता है। फिर 1540 से लेकर 1545 तक, 1540 टू 1545, एंड उसमें फिर ये बहुत सारे चेंजेस करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शेरशाह सूरी जब ये गद्दी पे बैठता है 1540 में, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो चेंजेस उसने किए, एक तो उसने लैंड का मेजरमेंट फिर किया, और अब लैंड जो है, जो उसका टैक्स था 1/3 रख दिया गया। तो लैंड रेवेन्यू 1/3 ऑफ द एवरेज, ये लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। ही स्टार्टेड अ कॉइन, रुपया, ये उसने शुरू किया। शेरशाह सूरी ऑल्सो बिल्ट ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम बोलते हैं जीटी रोड, फ्रॉम कैलकाटा टू पेशावर, फ्रॉम कोलकाता टू पेशावर, ठीक है। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड वन फोर्ट, उसको हम बोलते हैं पुराना किला, ये हमारा नई दिल्ली में है। और फाइनली आफ्टर हिज डेथ ही वॉज बरीड एट सासाराम, जहां को ये बिलोंग करता था। सासाराम के जमींदार का बेटा था, वहां इसको दफना दिया जाता है, ठीक है। शेरशाह सूरी अब आगे बढ़ता है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल 1545 में लड़ता है। 1545 में ही इज फाइटिंग द बैटल ऑफ कलिंजर की लड़ाई लड़ता है वो, और इस लड़ाई में ही वॉज वेरी एक्साइटेड, और वो अपने आप से ही तोप में गोला भर रहा था अपने आप से, और वो गोला जो था वो उसके हाथ में फट गया। हाथ में गोला फटने की वजह से वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुआ, एंड ही वॉज अब वो ठीक ठाक होने के लिए चला गया। लेकिन जब वो वहाँ पर उसका इलाज भी चल रहा था, तो ही वॉज कंटिन्यूसली आस्किंग अबाउट कि क्या चल रहा है लड़ाई में। सी द वैलर ऑफ द पर्सन, जज्बा। और जब उसको खबर मिली कि जो बैटल ऑफ कलिंजर थी ये जीत ली गई है, सो ही थैंक गॉड, और फिर वो मर जाता है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है और वो फिर मर जाता है। इस तरह से शेरशाह सूरी का जो पिक्चर है वो बैटल ऑफ कलिंजर में के बाद, जब उसको पता क्या हुआ बैटल ऑफ कलिंजर में, गोला उसके हाथ में वो फट गया, इसके वजह से इंजर हुआ वो, उसका इलाज चल रहा था, और फिर उसके बाद वो उस इलाज में वो ठीक नहीं हो पाया। बट ही ऑल्सो केम टू नो द न्यूज दैट ही वन द बैटल ऑफ कलिंजर, ठीक है। तो इसके बाद यहां पर जो है शेरशाह सूरी डाइज। 1545 के बाद शेरशाह सूरी के जो सक्सेसर आते हैं वो बहुत वीक होते हैं और वो ज़्यादा अपने एम्पायर को संभाल नहीं पाते हैं। लेकिन ये चीज़ अब हुमायूं के लिए एडवांटेज थी, क्योंकि हुमायूं ईरान में था, और ईरान में जब रहा वो, तो उसको पता चला कि अब शेरशाह सूरी मर चुका है, और ईरान में रह के उसने अपने आप को काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किए, ही इम्प्रूव्ड अ लॉट। और फिर उसके बाद जब उसको फाइनली ही रिटर्न टू इंडिया इन 1555 एंड इन द बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, उसने जो है शेरशाह सूरी के जो सक्सेसर्स थे उनसे दिल्ली और आगरा छीन लिया। इन बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा दिल्ली और आगरा को, दिल्ली एंड आगरा वापस उसने छीन लिया, ठीक है। ये कहानी है हमारी हुमायूं और शेरशाह की। और फिर हुमायूं जो है अल्टीमेटली ही डाइज, एंड आफ्टर दिस एक बहुत ही बड़े शासक की एंट्री होती है पिक्चर में, इतिहास में, और उसको हम बोलते हैं अकबर द ग्रेट, ठीक है। अकबर के बारे में हम अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा एंटायर पोर्शन जो था हुमायूं और शेरशाह का, वो यहाँ कंप्लीट होता है 1530 टू 1555, क्लियर। You have to remember the battles, they are very important, and the mistakes, the episodes which Humayun did. Alright? चलिए ठीक है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। अगले वीडियो से हम अकबर को स्टार्ट करेंगे।